नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लाल किताब की वैज्ञानिकता क्या है, लाल किताब के सूत्र कितने प्रमाणिक और प्रभावी हैं, इसका अंदाज आप कुछ उदाहरणों से लगा सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक कलह बनी रहती है, पत्नी के साथ तनाव रहता है, गृहस्थी के साथ में निरंतर कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, आय के साधन रुक जाते हैं, या घर परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, अनावश्यक लड़ाई झगड़े में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए लाल किताब में हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का उपाय बताया गया है और ये बहुत कारगर उपाय है यदि इसे प्रामाणिकता से कर लिया जाए। इसकी प्रामाणिकता के लिए हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ना तो वो पत्थर से निर्मित की जाती हैं, ना किसी धातु से निर्मित की जाती हैं, ना हनुमान जी की प्रतिमाएं संगमरमर से बनती हैं। हनुमान जी की जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं वो शुद्ध मिट्टी से बनाई गई हैं। हनुमान जी के अलावा गणेश प्रतिमाएं भी शुद्ध मिट्टी से निर्मित होती हैं और यहाँ तक कि भैरव देव की बहुत सारी प्रतिमाएं मिट्टी से ही बनी पाई गई हैं। मिट्टी शुक्र का प्रतीक है और ये मिट्टी आती कहाँ से, कभी आपने जानने का प्रयास किया है? ये मिट्टी आती है नदी सरोवरों के तल से, तालाबों के तल से। जब नदी तालाब का जल सूख जाता है या हट जाता है तो उस पर पहले गाद होती है, तो गाद को हटाने के बाद जो मिट्टी नीचे की निकलती है वो विशुद्ध शुद्ध होती है। क्योंकि हमारे परंपरा में तो कहा गया है किसी जल स्रोत के पास, नदी तालाब के पास, कुएं के पास हमें जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, गंदे पानी से नहीं जाना चाहिए, उनमें गंद नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ तक कि हमें स्नान करते वक्त भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सरोवरों में, तालाबों में, नदियों में एक पुरानी प्राचीन परंपरा है कि हम स्नान के बाद अपने अंग वस्त्रों को जल में निचोड़ते नहीं हैं, हम उसमें कुल्ला नहीं करते, हम थूकते नहीं हैं। लेकिन आज तो हम इसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। बहुत लोग तो स्नान करते करते मलमूत्र का त्याग भी कर देते हैं। थूक तो आम है। फिर घर का कचरा, पूजा का कचरा, जितना कचरा हो सकता है सब हम इन तटों पर जाके छोड़ते हैं। यहाँ तक कि गंगा स्नान जाते हैं या दूसरी नदियों पर स्नान करने जाते हैं तो ऐसी लोगों ने प्रचलन परंपरा बना दी है कि स्नान के बाद हमें पुराने वस्त्र उसी को वहीं छोड़ देने चाहिए। तो बहुत लोग अपने अंग वस्त्रों को, अंडरवियर, बनियान को, स्त्रियां भी पेटीकोट और अपने अंग वस्त्रों को वहीं फेंक देती हैं। और एक चीज़ और भी है कि आदमी बहुत समझदार है कि उसे पता है कि नदी तट पर स्नान करने के बाद उसे अंग वस्त्र वहाँ त्यागने हैं, तो घर से ही फटे पुराने चीथड़े पहन के जाता है और उनको वहीं छोड़ता है। तो वहाँ ढेर पे लग जाते हैं, टनों के हिसाब से ऐसा कचरा मलबा वहाँ निकलता है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें भी पॉलीथीन की लिफाफे बांध के नदी तट पर फेंक देते हैं, कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में कचरा फेंकते हुए आप स्वयं भी बहुत लोगों को देखा होगा, हो सकता है आपसे भी ये गलती हुई हो। अब तो कुएं बचे नहीं। कुआं भैरव का प्रतीक रहा है, शनि राहु की शांति के लिए कुआं बहुत केंद्र रहा है। तो ऐसी शुद्ध मिट्टी से जब हम कोई प्रतिमा, हनुमान प्रतिमा या कोई बनाते हैं तो उस प्रतिमा के अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है। और फिर जब हम ऐसी प्रतिमा को, क्योंकि चूल्हा चढ़ाते हैं, लाल किताब में चूल्हे का 2 विधान बताए गए। एक है मंगलवार के दिन, दूसरा है शनिवार के दिन। और वो ग्रह के अनुसार है कि हमें किस ग्रह की पीड़ा के कारण कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, हमारे घर जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो किस ग्रह के दोषपूर्ण होने के कारण है। तो उसके लिए एक मंगलवार बताया गया है, दूसरा शनिवार बताया गया है। मंगलवार को हम चूल्हा चढ़ाते हैं, उसके लिए शुद्ध गाय का देसी घी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। और दूसरा जो शनिवार को चूल्हा चढ़ाते हैं उसमें या तो चमेली का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल में होता है। तो देसी घी या चमेली के तेल में पहले सिंदूर घोलते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर होता है। औरतें जो अपने माथे पर, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं वो अलग चीज़ है, और हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है वो एक अलग चीज़ है। तो उसको घोल कर पहले हनुमान प्रतिमा को लेपते हैं, अच्छे से लेप के उसके बाद उसमें चांदी का वर्क लगाते हैं। आज के समय तो शुद्ध चांदी का वर्क मिलना भी स्वप्न हो गया है।
पहले चांदी का बिर्क की विशेष प्रक्रिया से तैयार होता था। अब तो उसके बारे में कई तरह के वीडियो भी आप देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वीडियो प्रमाणिक नहीं है, वो आधुनिक टाइम के हैं। प्राचीन समय में ऐसे वर्क निर्मित नहीं होते थे, उसकी अलग प्रक्रिया होती थी। और ऐसे वर्क के माध्यम से हम हनुमान जी के चोले को पूर्णता देते थे। फिर वहाँ धूप अगरबत्ती जलाना, उनका मंत्र जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमाष्टक का पाठ करना, एक अलग प्रक्रिया है। पुष्प आदि चढ़ाना, बच्चों को मिष्टान वितरित करना, इस तरह जो चोले की पूरी प्रक्रिया दूर होती है। लेकिन इसमें घी, सिंदूर, चांदी का वर्क, खुद हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा, इन सब से हनुमान जी की जो मिट्टी की प्रतिमा है वो सुख का प्रतीक है। जब उसको हम सिंदूर और घी के साथ में लेपन करते हैं, घी, शुद्ध घी में शुक्र और शनि का मेल हो जाता है। सिंदूर जो है मंगल का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो शुक्र, चंद्र, मंगल तीनों ग्रह प्रबल हो जाते हैं। राहु की अशुभता शांत होती है, शनि अपना प्रभाव शांत कर लेते हैं। इससे हमारे जीवन की विभिन्न कटित स्वतः शांत हो जाते हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली में 3 ग्रह पे बल बन के बैठे हों, पूर्ण प्रताप बन के बैठे हों, तो हमारे जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती, किसी तरह की अशांति नहीं आती, किसी तरह की विघ्न बाधा हमारे जीवन में खड़ी नहीं होती। शुक्र, सूर्य जो हैं हमारे अपने के प्रतीक हैं, हमारे आत्मबल, हमारे विवेक बुद्धि, हमारे प्रतिष्ठा, हमारी वैभव, हमारी पैतृक संपत्ति, इसके प्रतीक हैं। आपको सरकारी नौकरी भी सूर्य से मिलती है। आपके अंदर तेजस्विता भी सूर्य से आती है। आप निरोगता भी सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य के अलावा चंद्र हमें मानसिक शांति देता है, वैभव देता है, मातृक सुख देता है, परिवार सुख देता है, हमें शुद्ध विचार की शक्ति प्रदान करता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को पूर्ण करता है। और चंद्र सूर्य के और भी बहुत सी चीज़ें मैं सूक्ष्मता से बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि मंगल भी आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं, शांत हैं, प्रबल हैं, तो आपके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि मंगल भाई के भी प्रतीक हैं, आपके तेजस्विता के प्रतीक हैं, आत्मबल के भी प्रतीक हैं, निरोगता के प्रतीक भी हैं, जमीन जायदाद के प्रतीक भी हैं, आपकी आर्थिक स्थिति के भी प्रतीक हैं। और जब मंगल शुक्र हैं, मंगल यदि शुभ हैं, तो वो अधिकतर मामलों में देखा गया है कि यदि मंगल शुभ हैं तो वो मंगल बद की स्थिति से आपको बचा लेते हैं। आपके जीवन में, आपकी स्त्री सुख में, आपकी जो वैभवता में, धन संपदा में कोई कमी नहीं आती। फिर यहाँ तो शुक्र स्वयं हनुमान बन के बैठे हैं। ऐसे में घर गृहस्थी की जो विघ्न बाधाएं, कष्ट हैं, वो आती नहीं। इसीलिए पुराने समय से एक परंपरा चली आ रही है कि हम बच्चों को कहते हैं कि आपको मंगल, शनि, हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी उपासना अर्चना करनी चाहिए, उनको चूल्हा चढ़ाना चाहिए, या बेसन से बनी किसी चीज़ मिठाई का प्रसाद लगा के बच्चों में वितरित करना चाहिए, लोगों में वितरित करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, उन्हें पुष्प माला अर्चित करनी चाहिए। वो इसीलिए है कि हमारे जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधा ना है। लेकिन हम आज ऐसी हनुमान प्रतिमाएं बनाने में भी असफल रहे हैं, क्योंकि हमने नदियों को प्रदूषित कर लिया है। और नदी शुद्ध करने का अर्थ है कि हम अपने राहु को पिघाड़ रहे हैं, शनि को प्रबल बना रहे हैं, क्योंकि नदी की अशुद्धता राहु का प्रतीक बन जाती है, जो हमारे घर गृहस्थी में, हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं, कटुताएं, दोष ही बढ़ती चली जाती है। इसलिए ना तो हम घर में सुखी रह पाते हैं, ना हमारा पारिवारिक जीवन सुखी रह पाता है। पत्नी के साथ कलह बिना किसी भाव के बना रहता है, अनबन बन जाती है, शंका बनी रहती है, एक दूसरे में कमी निकालते रहते हैं, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा कलेश शुरू हो जाता है। और आज के यदि संदर्भ में देखें तो इसकी प्रामाणिकता को आप अध्ययन करेंगे तो जान जाएंगे कि हमने नदियों को जब से प्रदूषित करना शुरू किया है, हमने नदियों के महत्व को त्याग कर उसको पिकनिक स्पॉट बना लिया है, हम निरंतर अपने जीवन में विष घोलते जा रहे हैं। नदियाँ सिर्फ हमारे लिए जीवन रेखा नहीं है, हमारे लिए जीवन धारा नहीं है, वो हमारा स्वयं जीवन है। इसलिए नदियों का शुद्ध रहना,
नदियों को पूजना, जल स्रोतों को पवित्र रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। हम उनको रखेंगे तो हमारे कई ग्रह तो पैसे ही शांत हो जाएंगे। हमारे जीवन में कई तरह की उपलब्धियां तो सहज वैसे ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर उनका हम सदुपयोग करेंगे, उनको सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो और उनसे ग्रहों को बल मिलता है, उनका भी प्रभाव हमें मिलता है। तो एक मैंने उदाहरण सिर्फ दिया हनुमान के चूल्हे से। तो लाल किताब की वैज्ञानिकता बहुत है। आगे के चल के मैं ऐसे बहुत सारे रहस्यों को, बहुत सारे सूत्रों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और अंत में फिर मैं जैसे पहले भी कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, लाल किताब से उपयोग लेना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरे मित्रों तक इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।